आइए आज शुरू करते हैं जिम्नास्टिक। एक, जिम्नास्टिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ख, गर्ट्स मर्ट्स को। दो, जिम्नास्टिक को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? ऑप्शन क, 1896 एथेंस में। तीन, महिलाओं ने जिम्नास्टिक्स में प्रतिभाग लेना कब शुरू किया? ऑप्शन घ, 1928 एम्स्टर्डम में। चार, जिम्नास्टिक में महिलाओं व पुरुषों के लिए यंत्र होते हैं। ऑप्शन ख, अलग अलग। पाँच, जिम्नास्टिक्स में पुरुषों के लिए फ्लोर की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख, 12 × 12 मीटर। 6, पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक्स में पॉमेल हॉर्स की लंबाई होती है। ऑप्शन ग, 1600 मीटर। 7, पुरुषों के लिए रिंग्स की मोटाई क्या होती है? ऑप्शन ख, 28 mm। 8, पुरुषों के लिए रिंग्स की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन ख, 2.8 मीटर। 9, पुरुषों के लिए रिंग्स की भीतरी व्यास क्या होता है? ऑप्शन ग, 180 mm। 10, पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ख, 28 mm। 11, पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार की लंबाई बताइए। ऑप्शन ग, 2400 mm। 12, पुरुषों के लिए हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन ग, 2800 mm। 13, पुरुषों के लिए पैरेलल बार की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ग, 3500 mm। 14, महिलाओं के फ्लोर की लंबाई गुने चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन ग, 12 × 12 मीटर। 15, महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन क, 1200 mm। 16, महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन ख, 950 mm। 17, महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन ग, 1350 mm। 18, महिलाओं के लिए अनइवन बार्स की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ख, 2400 mm। 19, महिलाओं के लिए अनइवन बार्स की चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन घ, 1435 mm। 20, महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन ख, 100 mm। 21, महिलाओं के लिए बैलेंसिंग बीम की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन ग, 1200 mm। 22, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना कब हुई?
ऑप्शन क 1881 में। 23 खेलों की जननी मदर्स ऑफ स्पोर्ट्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ख जिम्नास्टिक्स। 24 गट्स मट्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ख युवाओं के लिए जिम्नास्टिक्स। 25 FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना कब व कहाँ हुई है? ऑप्शन क 1881 स्विट्जरलैंड में। 26 भारतीय जिम्नास्टिक संघ की स्थापना कब व कहाँ हुई? ऑप्शन ख 1951 नई दिल्ली में। 27 भारत ने ओलंपिक खेलों के अंतर्गत जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कब भाग लिया था? ऑप्शन ख 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। 28 मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक्स पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन क फ्रैंक नेस्गल। 29 जिम्नाजियम हॉल की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? ऑप्शन क 60 गुने 30 मीटर। 23 सिमेट्रिकल बार्स, बैलेंसिंग बीम, वॉल्टिंग हॉर्स, फ्लोर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ग जिम्नास्टिक्स। 31 जिम्नास्टिक में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ख श्री श्यामलाल, जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जिम्नास्टिक। एक स्वीडिश जिम्नास्टिक के पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ख लिंग को। 2 जिम्नास्टिक में सर्वप्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित की? ऑप्शन ग गट्स मट्स। 3 हॉरिजेंटल व पैरेलल बार का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन घ फेडरिए जॉन। 4 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस महिला जिम्नास्टिक का था? ऑप्शन ग नारिया कोमासिक। 5 नब्ज देखने की शुरुआत किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन ग गेलेन। आइए जिम्नास्टिक के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1 जिम्नास्टिक खेल का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन क FIG। 2 FIG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ख फेडरेशन इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक। 3 जिम्नास्टिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ग गट्स मट्स। 4 जिम्नास्टिक खेल को महिलाओं के लिए ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ऑप्शन घ 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 5 FIG का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क लोसाने स्विट्जरलैंड में। 6 भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक का संचालन कौन करता है? ऑप्शन ग जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया।
7। भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार जिम्नास्टिक खेल में कब प्रतिभाग किया? ऑप्शन क 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। 8। FIG की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ख 1881 में। 9। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ग 1951 में। 10। खेलों की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन क जिम्नास्टिक्स। 11। मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ख फ्रेंच नेस्गेल। 12। पुरुषों के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं आती हैं? ऑप्शन ग 6। 13। पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कौन सी 6 प्रतियोगिताएं आती हैं? ऑप्शन घ क ख दोनों। वॉल्ट, पैरेलल बार, हॉरिजेंटल बार, फ्लोर एक्सरसाइज, पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग। 14। महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? ऑप्शन क 4। 15। महिलाओं के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में कौन सी 4 प्रतियोगिताएं होती हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। वॉल्ट, अनइवन बार, फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम। 16। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता में कितने पैनल के जज होते हैं? ऑप्शन ख 2। 17। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जमीन पर उतरते समय कम से कम हलचल होने को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन ख स्टक लैंडिंग। 18। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की किसी भी प्रतियोगिता के लिए अधिकतम कितने अंक होते हैं? ऑप्शन क 10। 19। वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई महिला वॉल्ट स्पर्धा में कितनी होती है? ऑप्शन घ 1.25 मीटर। 20। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की किसी स्पर्धा में कितने खिलाड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं? ऑप्शन ख 8 खिलाड़ी। 21। महिला व पुरुष के लिए वॉल्टिंग टेबल के रनवे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन क 25 मीटर। 22। महिला व पुरुषों के लिए वॉल्ट स्पर्धा के रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 100 सेंटीमीटर। 23। महिला एवं पुरुषों के लिए लैंडिंग मैट की चौड़ाई वॉल्ट स्पर्धा के लिए कितनी होती है? ऑप्शन घ 6x2.5 मीटर। 24। वॉल्टिंग टेबल से संबंधित स्पर्धा की प्रतियोगिताओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शन क 3 श्रेणियों में। 25। हैंड स्प्रिंग बोर्ड, टुस्कारे तथा यूरचैंको का संबंध किस स्पर्धा से है? ऑप्शन ख वोल्ट। 26। ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत कितने एवं कौन से प्रकार की जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं आती हैं? ऑप्शन घ 3।
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक। 27 महिला एवं पुरुषों के लिए स्प्रिंग बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः क्या होती है? ऑप्शन क 120, 60, 20 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। 28 महिलाओं के लिए वॉल्टिंग टेबल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन ख 120 गुने 95 सेंटीमीटर। 29 स्प्रिंग बोर्ड को वॉल्टिंग टेबल से महिला एवं पुरुष वॉल्ट स्पर्धा में कितनी दूरी पर रखा जाता है? ऑप्शन ग 1.20 मीटर। 23 महिला एवं पुरुष वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 2.5 सेंटीमीटर। 31 निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ख वॉल्ट। 32 पुरुषों की वॉल्ट स्पर्धा में वॉल्टिंग टेबल की ऊंचाई, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन क टेबल की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर, चौड़ाई 95 सेंटीमीटर। 33 वॉल्ट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ग छलांग मारना। 34 स्प्रिंग बोर्ड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ख वॉल्टिंग बोर्ड। 35 महिला एवं पुरुषों के लिए फ्लोर स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 12 गुने 12 मीटर। 36 महिला एवं पुरुषों के लिए फ्लोर स्पर्धा के प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क 100 सेंटीमीटर। 37 महिला एवं पुरुषों के लिए फ्लोर स्पर्धा में प्रदर्शन क्षेत्र तथा बॉर्डर के बाहर चारों तरफ कितना खाली क्षेत्र होना चाहिए? ऑप्शन ख 1 से 2 मीटर। 38 फ्लोर स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र के बाहर का बॉर्डर जो 1 मीटर का होता है उसमें स्लोप, ढलान की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ग 50 सेंटीमीटर। 39 निम्न में से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की कौन सी स्पर्धा है? ऑप्शन ख फ्लोर। 40 निम्न में से आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की कौन सी स्पर्धा है? ऑप्शन घ बैलेंस बीम। 41 बैलेंस बीम की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन क 5 मीटर। 42 बैलेंस बीम की ऊपरी सतह की ऊंचाई जमीन से कितने ऊपर रहती है? ऑप्शन ख 1.20 मीटर। 43 बैलेंस बीम के बीम की ऊपरी सतह की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 10 सेंटीमीटर। 44 बैलेंस बीम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन घ लंबाई 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। 45 बैलेंस बीम स्पर्धा के लिए लैंडिंग मैट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क
लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। 46 अनइवन बार की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 240 सेंटीमीटर। 47 अनइवन बार में दोनों बारों की दूरी आपस में कितनी रहती है? ऑप्शन घ 1.43 मीटर। 48 अनइवन बार में ऊपर वाले बार की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? ऑप्शन क 2.50 मीटर। 49 अनइवन बार में नीचे वाले बार की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? ऑप्शन ख 1.70 मीटर। 50 अनइवन बार स्पर्धा में लैंडिंग मैट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 14 × 2 मीटर। 51 अनइवन स्पर्धा के लिए वॉल्टिंग बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन क हाँ, मगर खिलाड़ी की इच्छा पर। 52 एरोबिक जिम्नास्टिक के अंतर्गत पेयर, ट्रायोज तथा ग्रुप स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की माप क्या होती है? ऑप्शन घ 10 × 10 मीटर। 53 अनइवन बार का व्यास कितना होता है? ऑप्शन क 4 मीटर। 54 निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क महिला व पुरुष के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में फ्लोर की माप एक जैसी रहती है। बाकी सभी गलत हैं। पामेल हॉर्स स्पर्धा महिला व पुरुष दोनों के लिए होती है, यह बात गलत है। अनइवन बार में दोनों बार की लंबाई बड़ी और छोटी रहती है, यह बात भी गलत है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिलाओं एवं पुरुषों की स्पर्धा एक जैसी होती है, यह बात भी गलत है। 55 पुरुषों के लिए रिंग्स स्पर्धा में दोनों छल्लों का आंतरिक व्यास क्या होता है? ऑप्शन ख 18 सेंटीमीटर। 56 रिंग्स के रबर वाले भाग का व्यास कितना होता है? ऑप्शन क 2.8 सेंटीमीटर। 57 रिंग्स के निचले हिस्से की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? ऑप्शन घ 2.8 मीटर। 58 दोनों रिंग्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर होती है? ऑप्शन ख 50 सेंटीमीटर। 59 रिंग्स बार से कितनी ऊंचाई से लटके हुए होते हैं? ऑप्शन ग 3 मीटर। 60 जमीन पर रिंग्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले बार कितनी दूरी पर गड़ते हैं? ऑप्शन क 5.50 मीटर। 61 पैरेलल बार्स में बार्स की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन घ 3.5 मीटर। 62 पैरेलल बार्स में बार्स की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क 2 मीटर। 63 पैरेलल बार्स में बार्स की आपस में दूरी कितनी होती है? ऑप्शन क 48 सेंटीमीटर। 64
पैरेलल बार्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ग, दोनों बार गोल होते हैं, यह पैरेलल बार्स के संबंध में गलत है। बाकी सभी सही हैं। बार की ऊंचाई जमीन से 2 मीटर होती है, यह बात सही है। दोनों बार की आपस में दूरी 48 सेंटीमीटर होती है, यह बात भी सही है। दोनों बार अंडाकार होते हैं, यह बात भी सही है पैरेलल बार के संबंध में। 65, पैरेलल बार्स में बार ऊपरी सतह पर कितना चौड़ा होता है? ऑप्शन क, 4 सेंटीमीटर। 66, पैरेलल बार्स में बार की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है तो ऊंचाई वर्टिकल एक्सिस पर कितनी होती है? ऑप्शन ख, 5 सेंटीमीटर। 67, हॉरिजेंटल बार मतलब कि हाई बार स्पर्धा में बार का व्यास कितना होता है? ऑप्शन क, 2.8 सेंटीमीटर। 68, हॉरिजेंटल बार स्पर्धा में बार की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख, 240 सेंटीमीटर। 69, हॉरिजेंटल बार स्पर्धा में प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख, 12 × 3 मीटर। 70, हॉरिजेंटल बार जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ऑप्शन घ, 280 सेंटीमीटर। 71, पामेल हॉर्स नामक स्पर्धा में प्रयोग होने वाले उपकरण की लंबाई ऊपरी सतह पर कितनी होती है? ऑप्शन ग, 160 सेंटीमीटर। 72, पामेल हॉर्स के ऊपरी सतह की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क, 35 सेंटीमीटर। 73, पामेल हॉर्स के नीचे सतह की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख, 160 × 30 सेंटीमीटर। 74, निम्न में से पामेल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ग, पामेल का प्रयोग महिलाओं की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में किया जाता है, यह बात गलत है। बाकी सभी सही हैं। पामेल का अर्थ धुद्दी होता है, यह बात सही है। पामेल से तात्पर्य काठी का उभरा हुआ अग्रभाग, यह बात सही है। पामेल हॉर्स स्पर्धा में दोनों की आपस में दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर होती है, यह बात भी सही है। 75, पामेल हॉर्स की सतह की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क, 115 सेंटीमीटर। 76, पामेल हॉर्स के उपकरण पर पामेल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ख, 12 सेंटीमीटर। 77, पामेल हॉर्स के उपकरण में पामेल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग, 31 सेंटीमीटर। 78, पामेल हॉर्स में प्रयोग होने वाले मैट की ऊंचाई कितनी होती है, मतलब कि मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन घ, 10 सेंटीमीटर। 79, पामेल हॉर्स के प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क, 4 × 4 मीटर। 80,
1998 में गुडविल गेम के वॉल्टिंग हॉर्स के दौरान वार्म अप के दौरान चीन के किस जिम्नास्ट को मेरुदंड की चोट लगी और उसे लकवा मार गया? उस खिलाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन क सैंगलेन। 81 वॉल्टिंग हॉर्स स्पर्धा में जुलिसा गोमेज को किस वर्ष चोट लगी और लकवा मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन क 1988 में। 82 किस वर्ष वॉल्टिंग हॉर्स के स्थान पर वॉल टेबल का प्रयोग पहली बार किया गया? ऑप्शन क 2001 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। आइए जिम्नास्टिक से जुड़े हुए एरोबिक जिम्नास्टिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक, एकल के एरोबिक जिम्नास्टिक के प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 7x7 मीटर। 2, एरोबिक जिम्नास्टिक के अंतर्गत पेयर, ट्रायोज तथा ग्रुप स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की माप क्या होती है? ऑप्शन घ 10x10 मीटर। 3, एरोबिक जिम्नास्टिक में प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ बॉर्डर तथा सेफ्टी बॉर्डर क्रमशः कितना होता है? ऑप्शन ख 1-1 मीटर। 4, एरोबिक जिम्नास्टिक में प्रदर्शन का समय कितना होता है? ऑप्शन क 1.5 मिनट। 5, अगर कोई जिम्नास्ट कॉल करने के 20 सेकंड के अंतर्गत प्रदर्शन नहीं करता है तो कितने अंक काटे जाते हैं? ऑप्शन ख 0.5 अंक काटे जाते हैं। 6, अगर कोई जिम्नास्ट कॉल के 60 सेकंड के अंदर प्रदर्शन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है तो निर्णय क्या होता है? ऑप्शन क वॉक ओवर दे दिया जाता है। 7, निम्न में से एरोबिक जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन घ ग्रुप की प्रतियोगिता 3 मिनट की होती है। यह बात एरोबिक जिम्नास्टिक के संबंध में गलत है, बाकी सभी सही हैं। एकल के लिए 7x7 मीटर का प्रदर्शन क्षेत्र होता है, यह बात सही है। एरोबिक जिम्नास्टिक में संगीत का प्रयोग किया जाता है, यह बात भी सही है। गलत संगीत बज जाने पर दोबारा मौका दिया जाता है एरोबिक जिम्नास्टिक में, यह बात भी सही है। 8, प्रदर्शन क्षेत्र जो एकल के लिए 7x7 मीटर का होता है तथा समूह के लिए 10x10 मीटर का होता है, उसके चारों तरफ 5 सेंटीमीटर मोटी रेखा चिन्हित रहती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ख ब्लैक डिलिमिटेशन ट्रिप। 9, एरोबिक जिम्नास्टिक की ट्रायो स्पर्धा में कितने जिम्नास्ट होते हैं? ऑप्शन घ क दोनों। क 2 पुरुष 1 महिला। ऑप्शन ग 2 महिला 1 पुरुष। 10, एरोबिक जिम्नास्टिक के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन घ एरोबिक के ग्रुप प्रतियोगिता में 12 खिलाड़ी होते हैं, यह बात गलत है, बाकी सभी सही हैं। एरोबिक जिम्नास्टिक में सहयोगी खिलाड़ी को उछाला नहीं जाता, यह बात सही है। प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ी काली लाइन होती है, यह बात भी सही है। एरोबिक जिम्नास्टिक को सबसे अधिक
चलयमान तथा ऊर्जावान खेल माना जाता है, यह बात भी सही है। आइए अब रिदमैटिक जिम्नास्टिक के बारे में पढ़ते हैं। एक, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? ऑप्शन ग 5। 2, रिदमैटिक जिम्नास्टिक के मैट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 13 × 13 मीटर। 3, रिदमैटिक जिम्नास्टिक के लिए मैट के चारों तरफ बॉर्डर कितना चौड़ा रहता है? ऑप्शन घ 50 सेंटीमीटर। 4, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में बॉर्डर के चारों तरफ खाली क्षेत्र कितना रहता है? ऑप्शन ख 2 मीटर। 5, निम्न में से रिदमैटिक जिम्नास्टिक के संबंध में क्या गलत है? ऑप्शन ख, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में पॉमेल हॉर्स का प्रयोग किया जाता है, यह बात गलत है। बाकी सभी सही हैं। यह प्रतियोगिता पुरुष व महिला दोनों के लिए होती है। रिदमैटिक जिम्नास्टिक में रोप, रस्सी, हुप, छल्ला, बॉल, गेंद, रिबन तथा क्लब का प्रयोग किया जाता है, यह बात सही है। रिदमैटिक जिम्नास्टिक के लिए 13 × 13 मीटर का मैट का प्रयोग किया जाता है, यह बात भी सही है। 6, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में जो गेंद प्रयोग की जाती है उसका वजन कितना होता है? ऑप्शन क 400 ग्राम। 7, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में जो बॉल प्रयोग की जाती है उसका व्यास कितना होता है? ऑप्शन ग 18 से 20 सेंटीमीटर। 8, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में जो बॉल प्रयोग की जाती है वह किस पदार्थ से निर्मित होता है? ऑप्शन घ क ख दोनों रबर तथा मुलायम प्लास्टिक होता है। 9, बोतल के आकार का कौन सा उपकरण रिदमैटिक जिम्नास्टिक में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ख क्लब्स। 10, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में क्लब्स से संबंधित निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन ग क्लब्स लोहे का बना होता है, यह बात गलत है। बाकी सभी सही है। इसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसका भार 150 ग्राम होता है। बोतल के आकार का होता है, यह सभी सही है। बाकी ग लोहे का बना होता है, यह गलत है। 11, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में हुप से संबंधित निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन ग इसे रिंग पर लटकाया जाता है, यह बात गलत है हुक के संबंध में। बाकी सभी सही हैं। यह छल्ले जैसा होता है, यह बात सही है। इसका भार कम से कम 300 ग्राम का होता है, यह सही है। यह लकड़ी या सिंथेटिक का बना होता है, यह भी सही है। 12, हुक का आंतरिक व्यास क्या होता है? ऑप्शन क 80 से 90 सेंटीमीटर। 13, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में रोप की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ख जिम्नास्ट की ऊंचाई के आधार पर रस्सी की लंबाई होती है। 14, रिदमैटिक जिम्नास्टिक में रिबन की पूरी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ग 7 मीटर। 15, रिबन एक केन से जुड़ा रहता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन क 50 से 60 सेंटीमीटर। 16, रिबन वाले उपकरण में सिर्फ रिबन का भार कितना होता है?
ऑप्शन ग 35 ग्राम। 17 रिबन की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 4 से 6 सेंटीमीटर। 18 रिबन किसका बना होता है? ऑप्शन ग सॉटन का बना होता है। 19 रिथमेटिक जिम्नास्टिक की टीम प्रतियोगिता में कितने जिम्नास्ट होते हैं? ऑप्शन ख 5 जिम्नास्ट होते हैं। आइए अब ट्रैम्पोलिन जिम्नास्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक। 1 उस प्लेटफॉर्म संबंधित उपकरण को क्या कहते हैं जो चारों तरफ से स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जिस पर कोई भी व्यक्ति कूदकर उछाल ले सकता है? ऑप्शन ग ट्रैम्पोलिन। 2 ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। इंडिविजुअल ट्रैम्पोलिन तथा सिंक्रोनाइज ट्रैम्पोलिन, डबल मिनी ट्रैम्पोलिन, ट्रम्बलिन ट्रैम्पोलिन। 3 ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में प्रतियोगिताओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन क 3। 4 ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन घ ट्रैम्पोलिन के लिए स्प्रिंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, यह बात ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक के संबंध में गलत है, बाकी सभी सही है। इसकी एकल प्रतियोगिता होती है, सही है। इसकी टीम व सिंक्रोनाइज्ड प्रतियोगिता होती है, यह भी सही है। सामान्यतः एक जिम्नास्ट ट्रैम्पोलिन से 10 मीटर की उछाल ले सकता है, यह बात भी सही है। 5 सिंक्रोनाइज्ड ट्रैम्पोलिन के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 15 गुने 15 मीटर। 6 सिंक्रोनाइज्ड ट्रैम्पोलिन के लिए हॉल की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क 10 से 12 मीटर। 7 डबल मिनी ट्रैम्पोलिन के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ख 35 गुने 5 मीटर। 8 डबल मिनी ट्रैम्पोलिन तथा ट्रम्बलिन ट्रैम्पोलिन के लिए हॉल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन घ 8 से 10 मीटर। 9 ट्रम्बलिन ट्रैम्पोलिन प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन क 45 गुने 5 मीटर। 10 एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक के लिए हॉल की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ख 8 से 10 मीटर। 11 एरोबिक जिम्नास्टिक के लिए छत की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन क 10 से 12 मीटर। 12 ट्रैम्पोलिन की वह कौन सी प्रतियोगिता होती है जिसमें दो जिम्नास्ट एक जैसे करतब करके दिखाते हैं? ऑप्शन क सिंक्रोनाइज्ड ट्रैम्पोलिन। 13 रिथमेटिक जिम्नास्टिक के लिए हॉल की छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन क 8 से 10 मीटर। 14 पुरुष व महिला के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए छत की ऊंचाई कितनी होती है?
ऑप्शन ख 8 से 10 मीटर। 15 पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए 6 प्रतियोगिता के स्थल आपस में कितनी कितनी दूरी पर रहते हैं। ऑप्शन क 3.5 मीटर। 16 पुरुषों की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए मानक के अनुसार हॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ग 60 गुने 34 मीटर। 17 पुरुषों की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में प्रदर्शन क्षेत्र के चारों तरफ कितनी जगह कम से कम खाली रहनी चाहिए। ऑप्शन क 4 मीटर। 18 महिलाओं की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए चारों प्रतियोगिता के स्थल की दूरी आपस में कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन क 3.5 मीटर। 19 महिलाओं की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए हॉल में चारों प्रतियोगिता स्थल के चारों तरफ कितनी जगह खाली रहनी चाहिए। ऑप्शन क 4 मीटर।